हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 18वां बाब 21 से 35 आयत तक। उस वक्त पतरस ने पास आकर यीशु से कहा कि ए खुदावंद, कितनी दफ़ा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे माफ़ करूं? क्या 7 दफ़ा तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफ़ा, बल्कि 7 दफ़ा के 70 बार तक। इसलिए आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानित है जिसने अपने खादमों से हिसाब लेना चाहा। तो जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने 10,000 कंतार का कर्जदार हाजिर किया गया, और चूँकि उसके पास अदा करने को कुछ ना था, इसलिए उसके आका ने हुक्म दिया कि ये और इसकी बीवी और बाल बच्चे और सब कुछ जो इसका है बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। मगर उस खादिम ने गिर कर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर और मैं तुझे सब अदा कर दूंगा। उस खादिम के आका ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और कर्ज उसे बख्श दिया। मगर जब वो खादिम बाहर निकला तो उसके हम खिदमतों में से एक उसे मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, अपना कर्ज अदा कर। तब उसके हम खिदमत ने गिर कर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर तो मैं तुझे सब अदा कर दूंगा। मगर उसने ना माना, बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया जब तक कि वो कर्ज अदा ना कर दे। उसके हम खिदमत जो कुछ हुआ था वो सब देखकर नहायत गमगीन हुए और आकर अपने आका से तमाम वारदात बयान की। तब उसके आका ने उसे बुलवाया और उससे कहा, ऐ शरीर खादिम, मैंने सारा कर्ज तुझे बख्श दिया क्योंकि तूने मेरी मिन्नत की। तो क्या लाज़िम न था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिदमत पर रहम करता? और उसके आका ने गुस्से होकर उसको जल्लादों के हवाले किया जब तक कि तमाम कर्ज अदा न कर दे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ़ न करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के दौर में दिलों में इज़्तिराबी बढ़ती जा रही है। दिलों में सफाई और पाकीज़गी की कमी आती जा रही है। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक सिर्फ नेक दिल ही खुदावंद को देख सकते हैं। यीशु भी फरमाता है कि हमारे दिल से उठने वाले मनफी ख़यालात ही हमें बुरा बना देते हैं। लिहाजा इलाही राब्ते और खुदावंद से मजबूत और बेहतर ताल्लुकात के लिए दिल की पाकीज़गी लाज़मी है। दिल से दूसरों को माफ़ करना लाज़मी है जिस तरह खुदावंद खुदा हमारे गुनाहों को माफ़ करता है। मेरा रोज़ा मेरे दिल की पाकीज़गी के लिए मुझे दावत दे रहा है कि खुदावंद की आवाज़ खुदावंद के राब्ते के लिए मुझे पुकार रही है। खुदावंद इसी राब्ते के ज़रिए और मेरे इर्द गिर्द के लोगों के ज़रिए मुझ तक रसाई करना चाहता है। मेरे करीबी लोग ही मेरे इलाही राब्ते का सबब बन सकते हैं। कुचले हुए, रद्द किए हुए लोग, रोती हुई औरतें, भटकते हुए राहियों की मदद करने से मैं खुदावंद के साथ अपने राब्ते को इस्तवार कर सकता हूँ, क्योंकि खुदावंद से राब्ता इंसानों के ज़रिए से ही हो सकता है। ए खुदा मेहरबान, मुझे अपने माहौल को देखने और परखने की तौफीक अता कर ताकि मैं किसी ज़रूरतमंद की मदद करके तेरे साथ राब्ता कायम कर सकूँ। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।